नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी के त्योहार की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अहंकार हो गया। वो सोचने लगे, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना मैं देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का आमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर वह सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ जाते हैं और उनका अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, हे धनाधिपति कुबेर, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। यह सुन कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है, भोलेनाथ नहीं तो उनका पुत्र ही सही। वह हाँ कर देते हैं और गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचते हैं। महल पहुँचते ही कुबेर श्री गणेश को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। यह देख विद्या और बुद्धि के दाता श्री गणेश कुबेर की मंशा समझ जाते हैं। अब जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर अहंकार से ग्रस्त होकर श्री गणेश को सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते श्री गणेश कुबेर के महल में बना सारा भोजन खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। वो कहते हैं, हे कुबेर, मुझे तो अभी भी भूख लगी है और खाना लाओ। तब कुबेर बोले, महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। गणेश जी कहते हैं, अच्छा, तो घर में जो भी फल फूल आदि हैं वो ले आओ। कुबेर जी वो भी गणपति जी के आगे लाकर रख देते हैं। देखते ही देखते गणेश जी वह भी सारा समाप्त कर देते हैं और कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर यह समझ जाते हैं कि मुझे अपने वैभव और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था और मैं प्रभु को यह सब दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वह गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उन्हें क्षमा कर गणेश जी वहां से वापस अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश के लिए निकलते हैं। क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था तो उनका वजन बढ़ जाता है। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आदि गंदे हो जाते हैं। वो जल्दी से उठकर आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन इतने में ही उन्हें हंसने की आवाज आती है। जब गणेश जी देखते हैं कि आसपास तो कोई भी नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज किसकी है? तभी गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है और वह चंद्रमा को श्राप देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं, उनकी सारी चमक चली जाती है। यह देख चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का क्रोध शांत होता है। वह चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। माह में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी नहीं दिखेंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देता। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन
आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही साथ गणेश जी उन्हें एक वरदान देते हैं, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी तो आपको भी साथ में पूजा जाएगा। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी ने कहा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई भी आपको देख लेगा तो वह कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। जय श्री गणेश।